तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये कहानी इराक और अमेरिका के बीच के युद्ध की होती है। दरअसल में यहाँ पर युद्ध समाप्त हो चुका होता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस पाइपलाइन पर हमला कर रहे हैं। दरअसल में ईरान और अमेरिका के बीच एक गैस पाइपलाइन होती है। इस पर ईरान लोग कुछ हमला करते हैं और इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। कुछ अमेरिकी लोग इसे बचाने के लिए यहाँ पर निगरानी करते हैं। तो आइए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरुआत होती है ईरान की बॉर्डर से। दरअसल में दो लोग यहाँ पर पाइपलाइन होती है उसकी निगरानी कर रहे होते हैं, जिसमें एक का नाम आइजैक और दूसरे का नाम मैथ्यूज होता है। दरअसल में मैथ्यूज बोलता है कि वहाँ पर देखो कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी जिंदा है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन तभी आइजैक कहता है नहीं, वहाँ पर अभी भी खतरा है, देखो कैसे लोग वहाँ पर मरे पड़े हैं, शायद हमें वहाँ पर जाना खतरा होगा, हम यहीं रहेंगे। लेकिन उसकी बात मैथ्यूज नहीं मानता। मैथ्यूज बोलता है कि देखो वहाँ पर कोई नहीं है, सभी लोग मर चुके हैं और युद्ध भी खत्म हो चुका होता है। लेकिन मैथ्यूज उसकी बात नहीं मानता। मैथ्यूज वो कहता है कि मैं 12 घंटे से यहीं हूँ, मुझे आगे जाना ही होगा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। अब मैथ्यूज यहाँ पर डांस करता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं आइजैक उसकी निगरानी करता हुआ पीछे की ओर देखता है कि या ताकि इन लोगों को कोई पीछा तो नहीं कर रहा होता है। दरअसल में मैथ्यूज वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर सभी लोग मर चुके हैं। लेकिन पास में जाते ही वह कुछ हलचल से नजर आती है। दरअसल में वह लोगों को देखता है और वह घबरा जाता है कि यहाँ पर सचमुच कोई ना कोई है, क्योंकि सभी के हेड पर गोली लगी हुई होती है। वह समझ जाता है कि कोई इन्हें पीछे से देख रहा होता है और सभी को एक एक करके मार रहा होता है। तभी वह मैथ्यूज बोलता है तुम सही कह रहे थे। लेकिन आइजैक कहता है प्लीज़ दोस्त वापस आ दो। इतने में मैथ्यूज को गोली लग जाती है। दरअसल में आइजैक उसे देखता है कि वह घायल हो चुका होता है। अब आइजैक उसे बचाने के लिए वहां पर जाता है। आइजैक उसे पास जा रहा होता है और वह जिगजैग तरीके से जाता है ताकि वह उसे गोली ना लगे, लेकिन वह भागता है। फिर उसे एक पैर पे गोली लग जाती है और वह वहीं गिर जाता है। दरअसल में इन दोनों को गोली लग चुकी होती है, लेकिन आइजैक किसी तरह उस दीवार के पीछे चला जाता है जहां पर उसे गोली से बचा जा सके। मैथ्यूज यहाँ पर अभी भी गिरा हुआ होता है, लेकिन वहां पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पत्थर फिर से गिरते हैं जिससे वह घायल हो जाता है और इस दीवार के पीछे ही रहता है। और वह जोरों से आवाज़ लगाता है क्या मैथ्यूज तुम ठीक हो। वह बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैथ्यूज को कहता है तुम आवाज़ मत करो, एक जगह पर पड़े रहो, अगर तुम हिलोगे डुलोगे तो वो तुम्हें मार देगा, तुम यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर सकते हो। और वह बोलता है कि हाँ भाई मैं ऐसा ही करूँगा। अब आइजैक अपना रेडियो निकालता है और उसमें उन लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है ताकि उसके लोग उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। लेकिन उसका रेडियो बिल्कुल टूट चुका होता है। वो हताश होता है कि हमारे पास इन्फॉर्म करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैथ्यूज इधर दर्द से काँप रहा होता है और वह जोरों से चिल्लाता है, लेकिन आइजैक बोलता है तुम चिल्लाओ मत, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अब हमें दिखाया जाता है दरअसल में आइजैक को गोली लगी होती है, वो भी पेन से दर्द से चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो एक चाकू निकालता है और मुँह में कपड़ा डाल लेता है और वह अपने अंदर से गोली निकाल लेता है। लेकिन उसे इतना दर्द हो चुका होता है कि वह रोने लगता है, जोरों से चिल्लाता है, उससे यह दर्द सहा नहीं जाता है। अब वह अपने मरहम पट्टी लगाने की कोशिश करता है। उसके पास मरहम पट्टी होती है और वह उससे जोरों से बांध लेता है। अब वह बांधने के पास दिखाया जाता है उसका पेन अभी भी दर्द हो रहा होता है, उससे खून निकलने लगता है और वह दर्द सह नहीं पाता और उसकी आंखें नम हो जाती है और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। दरअसल में उससे यह दर्द सहा नहीं जाता। अब यह वहीं बेहोश पड़ा हुआ है। दूरबीन निकालता है और उन पत्थरों के बीच में रख देता है ताकि वह उस दुश्मन को देख सके। वह चारों तरफ दूरबीन घुमाता है, उसे नजर नहीं आता शायद वो इस ट्रक में हो या इस कंटेनर में हो या इस कचरे के ढेर में हो, उसे कहीं भी नजर नहीं आता। वह बार बार देखने की कोशिश करता है। अब वह एक डायग्राम बनाता है। दरअसल में वो देखता है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर आया हुआ था, तभी उसने मेरे पैर पर गोली मारी, शायद वो यहाँ पर होगा। वह बार बार अंदाजा लगाता रहता है और वह फिर से देखता है कि शायद वो इस तरफ हो, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। अब वह फिर से डायग्राम आता है कि मैथ्यूज और आइजैक हम दोनों यहाँ पर थे और तभी मेरे पास एक गोली लगी, शायद मेरा अंदाजा वहाँ है कि वो शायद कचरे के ढेर में होगा, वो वहीं से गोली लगा रहा होता है। अब वह फिर से देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। आइजैक यहाँ पर बैठ जाता है और उस दूरबीन से बार बार उसको देखता है कि शायद मुझे वो एक बार दिखाई दे, वो किस तरह से फायर कर रहा होता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता। वह बार बार दूरबीन को चारों तरफ घुमाता है लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। अब वह कुछ पत्थर फिर से निकालता है
है जिस तरफ से वह दूरबीन फिर से घूम सके, और वह उस तरफ लगाता है, लेकिन उसे कभी नहीं दिखाई देता। उसके बाद उसके पास एक कॉल आता है। दरअसल में वो कॉल के पास जाता है। दरअसल उसे लगता है कि शायद ये उसके मिलिट्री वालों का होगा। वो पूछता है कि शायद कौन है। वह उसने अपना कोड नंबर भी बता देता है। वह बोलता है कि हाँ, मैं मिलिट्री वाला ही बोल रहा हूँ। वह बोलता है कि मुझे यहाँ पर आप लोगों की आवश्यकता है, कृपया आप लोग यहाँ पर आ जाइए। तभी वह बोलता है कि यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ से भाग सकते हो। लेकिन वह उसे बोलता है कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे कैसे बोल रहा। तभी वह बताता है तुम्हारा नाम क्या है। वह बताता है मेरा नाम नहीं जानते तुम। लेकिन वह समझ जाता है कि शायद वो है कोई, समझ जाता है कि वो इराकी सैनिक है जो मुझसे यह आवाज़ बदल कर बात करना चाहता है। दरअसल में वो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। उसके बाद वो अपने बोतल निकालता है और पानी पीता है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता है क्योंकि उस बोतल में छेद हो चुका होता है, क्योंकि जहाँ पर उसने गोली मारी थी उस बोतल की लगी, जिससे पानी सारा यहाँ पर नीचे गिर गया। वो देखता है कि मेरे पास अब पानी भी नहीं है, ना खाना है। वो बिल्कुल हताश हो जाता है। दरअसल में वो बार बार याचना करता है कि शायद मुझे यहाँ पर कोई बचाने के लिए आ जाए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वह मिलिट्री वाले का फिर से कॉल आता है, अगर तुम मेरा फ़ोन काटोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। लेकिन वह उसका कॉल नहीं काटता, शायद तुम मेरे दोस्त की जान बच जाए। वह देखकर खुश होता है कि मेरा दोस्त अभी भी खुश है। अब वो उससे बात करता है। दरअसल में यह उसे सारे इन्फॉर्मेशन ले लेता है क्योंकि मैं तुम्हारे मार दूंगा। उसके बाद वह दूरबीन से फिर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह अपने बताता है कि मैं और मेरे बेटे और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहते थे। वह उसे मिलिट्री वालों के बारे में बताता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसके बात में उसे वह उलझाए रखता है। अब वह एक प्लान बनाता है। दरअसल में वह एक जैकेट निकालता है और एक अपनी हैट निकालता है और उस बंदूक को पहना देता है ताकि वह उसे दिख जाए और वह आसानी से गोली चला सके। अब वह ऊपर की ओर वह हैट उठाता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। लेकिन उसका यह प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वह हैट नीचे गिर जाती है और वह देख हंसने लगता है क्योंकि इसका यह प्लान फेल हो चुका होता है, क्योंकि वो हैट नीचे की ओर गिर चुकी होती है। वह समझ जाता है कि वह व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक हैट है और कुछ कोट है जो इसने पहना रखा है। आइजैक को दिखाया जाता है यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चल रही होती है। इसी की आड़ का फ़ायदा उठाकर वह अपने सिपाही के पास जाना चाहता है जहाँ पर वो घायल हो चुका होता है। दरअसल वो मर चुका होता है। उसका सामान वो अपने पास लाना चाहता है, शायद मुझे इसमें खाने पीने की कुछ सामान्य चीज़ मिल जाए और वो रेडियो भी मुझे मिल जाए। वो उसके पास चला जाता है। स्नाइपर इस पर बार बार गोली चला रहा होता है, लेकिन किसी तरह वह इन लोगों को सामान लेकर वह अपने पास लेकर आ जाता है। स्नाइपर गोली चला देता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। अब दिखाया जाता है उसके पास सामान लेकर आ जाता है, रेडियो भी होता है और इसमें कुछ पानी की बोतल भी होता है। वह देखकर बहुत खुश होता है। इसमें सामान निकालता है और वह देखता है कि इसमें पानी की बोतल होता है। उसे वह पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। अब उसके पास कुछ खाने का सामान भी होता है। दरअसल में यहाँ पर एक चॉकलेट होती है, उससे खाकर वह अपना गुजारा कर लेता है। शायद आज का दिन मेरे यहाँ पर निकल जाए। अब वह सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब उस रेडियो को निकालता है और रेडियो में आवाज़ आती है, लेकिन वह फिर से ख़राब हो जाता है कि शायद वो रेडियो भी ख़राब है। अब देखता है कि उसका दोस्त मैथ्यूस जिंदा है। वो देखता है कि मुझे कांटेक्ट कर रहा है। वह उसको मैथ्यूज को कॉल लगाता है, मैथ्यूज क्या तुम जिंदा हो। उसके पास एक शीशा होता है जिससे वो देख सकता है कि हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरे भाई तुम जिंदा हो, हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। वह बोलता है कि तुम्हारे पास एक स्नाइपर है, तुम उसे पकड़ना होगा और उस पर गोली चलानी होगी। वह बताता है कि मैं उस स्नाइपर को अपनी बातों में उलझाए रखता हूँ ताकि तुम इस बंदूक को रख लो और उस पर गोली चला दो। अब यह धीरे धीरे उस पर बात करने लगता है, लेकिन तब वह स्नाइपर से बात करता है, तब उस रेडियो को बंद कर देता है। तब वह मैथ्यूज को बात करने लग जाता है कि शायद उसको यह भनक न लगे। धीरे धीरे वह स्नाइपर इसकी बातों को उलझाए रखता है और उसे अपने परिवार के बारे में बताने लगता है, उसकी बातों को उलझाने लगता है। इधर मैथ्यूज को दिखाया जाता है। मैथ्यूज अब धीरे धीरे उस बंदूक को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। मैथ्यूज उसे अपने बारे में बताता है कि तुम कैसे हो, वह सब ठीक है। अब मैथ्यूज दिखाया जाता है, मैथ्यूज के हाथ वो बंदूक लग जाती है। मैथ्यूज को दिखाया जाता है वह बिल्कुल घायल हो चुका होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है आइजैक उसकी बातें सुन लेता है। आइजैक वो रेडियो करना बंद भूल जाता है। अब वहाँ पर स्नाइपर उस पर गोली चला देता है, लेकिन किसी तरह स्नाइपर उसे फिर से गोली मार देता है और वह घायल हो जाता है। वह देखकर कहता है कि प्लीज़ मैथ्यूज तुम मेरे पास आ जाओ। वह यहाँ पर आ रहा होता है, लेकिन स्नाइपर फिर उसे एक गोली मार देता है जिससे वह घायल हो जाता है। आइजैक देखता है कि वह अब बेहोश हो चुका होता है, वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन वह बोलता है कि मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें मार थोड़ी रहा हूँ, मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा है, मैं तो तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है तुम मुझे जाने के बाद यहाँ से मार दोगे, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। दरअसल में बताता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो।
अब वह बिल्कुल हताश हो जाता है कि मुझे जैक के पास वह रेडियो ऑन हो गया होता है, उसमें आवाज़ आती है। वह अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वह उस रेडियो को ठीक भी कर लेता है। उसके बाद वह देखता है कि शायद वह अमेरिका सैनिक है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बीच में से कुछ आवाज़ आती है। दरअसल में वो जूबा की होती है। वो समझ जाता है कि ये जूबा है। वह उससे बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम 2 हेलीकॉप्टर भेज दो ताकि हम इन लोगों की मदद कर सके। दरअसल में जूबा अमेरिकी सैनिक बनकर यहाँ पर इन लोगों को बुलाना चाहता है ताकि वह उन लोगों को भी मार सके। दरअसल में उसका यही यहाँ पर प्लान चल रहा होता है। वह सभी को एक एक करके मार रहा होता है। अब वहाँ पर देखता है कि आइजैक चुप हो जाता है। दरअसल में आइजैक वह उन लोगों की बातें सुन लेता है कि मुझे किसी तरह की जान बचानी होगी उनके आने से पहले। अब यहाँ पर शाम हो चुकी होती है। वो बेहोश होता है। तभी वहाँ पर एक कौवा आता है जिससे उसके घाव को खुरेदने लगता है और वह जाग जाता है। अब वह एक तरकीब सोचता है, शायद मेरे पास एक रस्सी है वो जिससे मैं उस गन को ले सकता हूँ जो मैथ्यूज के पास थी। अब वह एक रस्सी उठाता है, उसे रस्सी दिखाई देती है और वह एक लकड़ी से बांध लेता है। अब वह रस्सी से बांध रहा होता है। दरअसल में उस रस्सी को यहाँ से जोर से बांध देता है ताकि वह लकड़ी उसमें अटक जाए और मैं उस बंदूक को अपने पास ले लूँ। अब वह उसे बार बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे गोली मारता है, लेकिन किसी तरह वह बंदूक अपने पास ले लेता है और वह स्नाइपर अब इसके पास में आ जाती है। अब वह देखता है कि मुझे किसी तरह मारना ही होगा। वह देखता है कि यहाँ पर अमेरिकी सैनिक यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे होते हैं। इससे पहले मुझे उसको मारना होगा, नहीं तो वो दोनों हेलीकॉप्टर को यहाँ पर मार देगा। अब वह देखता है कि मुझे इस दीवार को गिराना ही होगा ताकि मुझे वो स्नाइपर दिख जाए और वो मुझ पर गोली चलाए जिससे मैं उस पर निशाना साध सकूं। मेरे अकेले की ही तो जान जाएगी। अब वो उस पर गोली चला रहा होता है। तभी वहाँ पर आइजैक को दिखाया जाता है। आइजैक उस पर गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल में अब दिखता है कि आइजैक उस पर गोली चला ही देता है। यहाँ पर वह मर चुका होता है। आइजैक देखकर वह देखता है कि शायद वो मर चुका होता है। वह हिम्मत करके खड़ा होता है कि शायद वो मुझे फिर गोली चलाए, लेकिन गोली नहीं चलती। वह समझ जाता है कि शायद वो स्नाइपर मर चुका होता है। वह खुश हो जाता है। अब दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ अमेरिकी सैनिक अपना हेलीकॉप्टर लेकर आ चुके होते हैं। वह बिल्कुल बेहोश हो जाता है। इसे एक एक चेयर पर लिटाया जाता है और वह मैथ्यूज और आइजैक अब यह हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन बैठने से के बाद वह स्नाइपर इन पर फिर से फायर करने लग जाता है। आइजैक कहता है वो जिंदा है, वो हमें मार रहा है। दरअसल में वो हमारे हेलीकॉप्टर को क्रैश करना चाहता है। वो फिर से बार बार गोलियां चला देता है जिससे इनका प्लान क्रैश होने वाला हो जाता है और वह फिर से गोली चलाता है। इनके पंखों में आग लग जाती है और एक जोरदार धमाका हो जाता है और वहाँ पर ये सभी क्रैश हो जाते हैं। दरअसल में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। वो सभी मर चुके होते हैं। दरअसल इनके पास एक किरण थी, वो भी अब ख़त्म हो चुकी होती है। कितने लंबे समय के बाद यहाँ पर कुछ आया था और अब वह मर चुके होते हैं। अब जूबा के पास एक कॉल आता है। दरअसल में वह फिर से अमेरिकी लोगों को कॉल लगाता है कि यहाँ पर कुछ लोगों की आवश्यकता है, कृपया यहाँ पर कुछ टीम भेजिए। अब वहाँ पर दिखाया जाता है कि जूबा कॉल कट कर देता है। अब यहाँ पर वह ऐसे ही लोगों को बार बार मार रहा होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।